इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में इतना बड़ा बुर्ज बन गया है, इतनी बड़ी शख्सियत बन गई है, इतनी कदावर शख्सियत बन गई है कि ये सारे इमरान खान के सामने टिड्डे लगते हैं। ये खान की तरफ ऐसे मुड़कर देखते हैं, यानी उसे गिराने की तो दूर की बात है, ये उसे हिला नहीं पा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पा रहे, बल्कि अब तो इनके जो अपने लोग थे, अपने घर के बंदे थे, उन्होंने इन्हें लाफे मारने शुरू कर दिए कि जनाब ये क्या कर बैठे हो, ये कितना बड़ा गंद और ये कितने बड़े ट्रैप में इमरान खान के आप फंस गए हो। ना सिर्फ सारे हार गए हैं बल्कि एक्सपोज भी हो गए हैं, खुलकर एक्सपोज हो गए हैं। यानी हैरान कुन था मेरे लिए जब मैंने विक्रांत गुप्ता का ट्वीट देखा। विक्रांत गुप्ता इंडिया का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनका यह कहना है कि इमेजिन करें, यानी ये विक्रांत गुप्ता खुद लिखता है ट्विटर के ऊपर जाकर कि इमेजिन करें अगर इमरान खान खुद कॉन्टेस्ट कर रहा होता तो वो इनका क्या हाल करता। यानी वो भी ये देख रहा है कि इमरान खान अंदर है, उसकी पार्टी खत्म है, इमरान खान की अंडर 14 टीम ग्राउंड के अंदर मौजूद है और उन्होंने जो इन्हें लितर मारे हैं तबाही फेरी, अगर वो खुद बाहर होता विक्रांत गुप्ता के मुताबिक वो तो इनकी फीती फीती कर देता, वो तो इन्हें सियासी तौर पर उधेड़ कर रख देता, तबाही इनकी फेर लेता। यानी दुनिया उसे सेलिब्रेट कर रही है। मैं देख रहा था अभी बाकायदा से द टाइम मैगजीन जो इसके बारे में लिख रहा है, टाइम्स लिखता है ही हैज बीन शॉट, यानी गोली मारी गई, उसे जेल में डाला गया एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी इफेक्टिवली बैंड, उसकी सियासी पार्टी खत्म कर दी गई एंड नेम पर्ज्ड फ्रॉम मेनस्ट्रीम मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया से इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। बट यू जस्ट कैन नॉट कीप इमरान खान डाउन, लेकिन आप उसे नहीं गिरा सके, आप उसे नहीं हरा सकते। यानी दुनिया उसे हीरो के तौर पर देख रही है, दुनिया उसके ऊपर लिख रही है, सेलिब्रेट कर रही है। इमरान खान जिस तरह से खड़ा है, जिस तरह से खान रेजिस्ट कर रहा है, जिस तरह से खान ने इन्हें पीछे धकेला है, 76 साल तारीख में नहीं हुआ और शायद दुनिया की तारीख में रेयरली इस तरह का मत्था लगाकर इतना बैकफुट पर किसी ने धकेला हो। और आज के दौर में जब ये सब मिल गए थे, सब एक साइड पर खड़े हो गए थे, मीडिया कंट्रोल था, मैनेज था, साफी मुल्क के अंदर से भाग गए, लेकिन उसके बावजूद भी अब गेम कहां पर चली गई है। यानी सोचा ये जा रहा था कि इंतखाबात होंगे, मुल्क के अंदर इकोनॉमी ठीक होगी, मॉइशत ठीक होगी, लेकिन हुआ यह कि मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए हैं। अब जो एहतजाज की कॉल है वो कल से है, लेकिन अवाम अभी से सड़कों के ऊपर मौजूद है और अवाम प्रोटेस्ट कर रही है। ये पुरअमन प्रोटेस्ट है, ये पुरअमन एहतजाज है, लेकिन ये एहतजाज अवाम कर रही है। इस दफा इसलिए अवाम एहतजाज कर रही है चूंकि अवाम के हाथों से आपने छीना है। आपने पहले चले खान को मार दिया, खान को लोग फॉलो करते थे, देखते थे, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के पीछे जाते थे, लेकिन अब आपने खान के ऊपर हमला नहीं किया, अब आपने पाकिस्तान के एक शहरी के ऊपर हमला कर दिया है। एक एक बंदे से आपने उसकी इज्जत नफ्स छीनी है, उसकी इज्जत नफ्स को तार तार करके आपने फेंक दिया है, आपने ज्यादती की है, आप जुल्म कर गए हैं। यानी ठीक है, आपने समझाया, गाइड किया, लोगों को समझ आ गई एहतजाज इस तरह से करना है कि पुरअमन, लाठियां नहीं मारने, डंडे नहीं मारने, गलत नारे नहीं लगाने, गलत बात नहीं करनी, बहुत हसास बात भी नहीं करनी। लोग समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, गुस्सा निकालना है, वोट डालो। लोग गए वोट डालने के लिए, खवातीन खड़ी रही, अपने बच्चे लेकर खड़ी रही, मर्द खड़े रहे, उन्होंने वोट डाले, लेकिन फिर उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो रॉबरी की गई, ढाका मारा गया, जिस तरह से उनके गले में हाथ डाला गया है, लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे और अवाम लिटरली सड़कों के ऊपर मौजूद है। कल एक मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी धमकी लगाई है और यह बड़ी इफेक्टिव धमकी है, धमकी नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकली करने जा रही है तहरीक इंसाफ। और पहली दफा इन्होंने अफसर शाही को हाथ डाला है, पहली दफा इन्होंने बड़े बड़े रूटर्स, प्रोटोकॉल, वो जो गाड़ियां बड़े बड़े और सूटेड बूटेड के ऊपर इन्होंने पहली दफा हाथ डाला। और ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान के अंदर ये काम किया जाता, क्योंकि चीजें यहीं से मैनेज होती हैं। पहली दफा तहरीक इंसाफ ने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आरओज वगैरह हैं, जो इलेक्शन को सारे मैनेज कर रहे थे, पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जो पीछे रहते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन असल गेम सारी ये डालते हैं, उन्हें बाकायदा से उन्होंने घसीट कर सामने लेकर आए कि नहीं, आपने ये ज्यादती की है, ये नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उनका ट्वीट भी है, वो लिखते हैं अ क्लियर मैसेज टू द पब्लिक सर्वेंट्स एक्टिंग एज द रिटर्निंग ऑफिसर्स, यानी आरओज को क्लियर मैसेज हम दे रहे हैं, वी विल इनिशिएट लीगल केसेस अगेंस्ट यू, हम आपके खिलाफ लीगली केस करने जा रहे हैं एंड गो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ हम एफआईआर करने जा रहे हैं फॉर टेम्परिंग विद फॉर्म 47 मलिशियसली, यानी कि जो आपने फॉर्म 47 के साथ आपने छेड़खानी की है। फॉर्म 45 वो होता है जो बुनियादी तौर पर तमाम तर रिजल्ट को कंपाइल किया जाता है मुख्तलिफ जगहों से और उसके बाद जो उसका फाइनल स्टेज होता है वो फॉर्म 47 की सूरत में आपको दिया जाता है। फॉर्म 47 एक ही होता है और उसमें सारी चीजें आपके सामने खोल कर रख दी जाती हैं। अब ये फॉर्म 47 के साथ इन्होंने छेड़खानी की, आखिरी लम्हात में आरओज ने बैठकर इसके साथ छेड़खानी की है। फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बड़ा डिफरेंट है। यू हैव बिट्रेड पब्लिक ट्रस्ट, आपने अवाम को धोखा दिया है। वी विल नेम यू इन द पार्लियामेंट एंड समन यू बिफोर द पार्लियामेंट्री कमिटीज। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जा रही है और उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के अंदर आपको घसीटेंगे, बुलाएंगे और पार्लियामेंट्री कमिटीज के सामने आपको बुलाएंगे। वी विल परस्यू केसेस अगेंस्ट यू अंटिल यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम योर सर्विस, जब तक तुम्हें नौकरी से ठुड्डे मारकर
लात मारकर बाहर नहीं किया जाता, तब तक हम तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारा ताकुब करेंगे। द चॉइस इज योर्स, तुम्हारे हाथ में है गेम। अब तुम जो सोच सकते हो, या अगर तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी बहुत गैरत है तो गैरत का सबूत तो रेक्टिफाई योर ब्लंडर्स और देन फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अपनी हमाकतों को, अपने धोखाधड़ी को, अपने जुल्म को रीडू करो, अंडू करो, और नहीं तो लीगल केसेस को फेस करो। एंड द पेनल्टी इंपोज्ड ऑन यू बाय द कोर्ट्स, नहीं तो अदालतों में तुम्हारी जो पेनल्टी है वो तुम्हें देनी पड़ेगी। मसला यह कि ये डायरेक्टली पर्सनल हो गया है मामला लीगल माइंड्स के साथ। इस्लामाबाद में आपने सरेआम शोएब शाहीन को, आपने उसके साथ ज्यादती किया है। शोएब शाहीन कोई आम बंदा नहीं है, पाकिस्तान का वन ऑफ द ब्रिलियंट टॉप लॉयर है, एक लीगल माइंड है। सलमान अकरम राजा और वन ऑफ द ब्रिलियंट ना सिर्फ एडवोकेट, लीगल माइंड है, लीगल विजिट है, बल्कि पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है कि इन जैसे लोगों को तो दुनिया मिन्नतें करती है कि जनाब आ जाए पॉलिटिक्स करें, आप बराए मेहरबानी आए और सियासत करें। ऐसे लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे लोग उसूलों के ऊपर चलते हैं, ऐसे लोग ह्यूमन राइट्स को के सेवियर होते हैं, ऐसे लोग आपको बचाते हैं किसी भी पार्टी के लोग मारे जा रहे होते हैं। ऐसे लोगों को अपने बाहर कर दिया। ओन चौधरी को सिर्फ इसलिए जिता दिया गया कि उसने बुशरा बीबी के खिलाफ सिर्फ यह कह दिया था कि बुशरा बीबी के साथ कमरे में आकर खबर मानिका के होते हुए कुछ होता था, इस बुनियाद पर उन्हें जिताया गया है। और सलमान अकरम राजा को धांधली के जरिए हरा दिया गया। तो क्लियर कट उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम इस चीज को हरगिज नहीं मानेंगे और ये चीजें रीडू होंगी। अब जो एजाज हसन साहब है वो लिखते हैं, बल्कि उनकी स्टेटमेंट कोट हो रही है कि नवाज शरीफ की सीट वापस होगी, यानी कि बोरियां खुलेंगी, बोरे दोबारा से खुलेंगे, वोट काउंटिंग होगी और ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। नवाज शरीफ की सीट वापस होगी, यास्मीन राशिद जीती हैं, नून लीग हुकूमत नहीं बना सकती, सब नशिस्तें वापस आएंगी। अब ये सिर्फ एजाज हसन साहब बात नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं और बड़ी खुलकर राय दे रहे हैं। मैं देख रहा था हारून रशीद साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, कराची में खवातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है, शहर कायद में इलेक्शन नहीं डकैती हुई है। तो डकैती पर लोग निकल आए हैं, बल्कि जो बोरे खोलने हैं, जो बोरियां हैं, जो बोरे बंद कर दिए गए हैं, जो बोरे जो जहां पर बहुत सारे जो आपने जो वोट डाले थे उन्हें आग भी लगाई गई है। उमर दराज गोंदल साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, बड़ी खबर है, फॉर्म 45 और 47 से भी बात नहीं बनी। लाहौर में मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आरोज की जानिब से फोन कॉल्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का आरोज की जानिब से फोन कॉल्स की जा रही हैं कि आपने वो सब्ज और सफेद रंग का थैला कहां रखा है, वो थैला, वो बोरा जिसके अंदर आपके वोट पड़े हुए हैं, बोरा, वो कहते हैं बोरा किधर रखा है। तो आगे से जवाब मिलता है, तो आगे से वो कहते हैं कि मैंने तो बोरा जमा करवा दिया था आपके दफ्तर में। आगे से जवाब आता है वो तो नहीं मिल रहा, अब वोट बैग्स गुम होंगे। ये कह रहे बोरे नहीं मिल रहे, यानी आरोज ये कहना शुरू कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोरे लेकर आए थे वोट के, वो किधर है, क्योंकि वोट इतना ज्यादा पड़ा है कि बोरे इन्हें छुपाने पड़ रहे हैं। लेकिन जाहिर है बोरे निकलेंगे, ये बोरे अब छुपाना इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हुआ क्या है, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, पीटीआई ये कह रही है, कल दोपहर 2 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक पर पुरअमन एहतजाज होगा, सब लाहौरी तैयार करें। फैसलाबाद में घंटा घर पर सब इकट्ठे होंगे। रावलपिंडी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होंगे। गुजरांवाला में रिटर्निंग ऑफिसर NA-77 PHA ऑफिस, गुलशन इकबाल पार्क नियर शेल्टन होटल और लेबर ऑफिस के बाहर सब इकट्ठे होंगे। अवामी मैंडेट की सरेआम डकैती की जाने पर कल दोपहर 2 बजे पूरे जनूबी पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मुल्तान 9 नंबर चुंगी, बावलपुर DC ऑफिस चौक, डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक। यानी जो इकोनॉमी ठीक करनी थी वो कैसे ठीक होगी। अवाम तो मुल्क भर में हर जगह पर सड़कों पर आ रही है और अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। अब मियां साहब के साथ मसला यह है कि वो कह रहे हैं कि मैं जीता हूं, लेकिन कोई मान नहीं रहा। यानी मियां साहब खुद जाकर शीशा देखते होंगे, मुंह को देखकर कहते नहीं मैं जीता नहीं हूं। मियां साहब को खुद भी पता होगा कि जनाब जीता शीता कोई नहीं हूं, ये मियां साहब भी जानते, बल्कि मियां साहब ने शायद सोचा नहीं था कि वो बाहर जा रहे हैं, वापिस आएंगे तो जिस अवाम का वो ज़हनी खिलवाड़ करते रहे, ये तो लोग सोचने वाले लोग बन गए। यानी मियां साहब बड़े हैरान होंगे कि मैं तो इन्हें रोटी बोटी, मोटरवे आगे मोटरवे पीछे, जहाज बनाकर दूंगा, पता नहीं क्या करके दूंगा, ये तो लोग सोचने लग गए हैं। इन्होंने सोचना कब से शुरू कर दिया, मैं हैरान हूं। मियां साहब पूछ रहे होंगे मरियम साहिबा से, ये तो सोचने वाले लोग हैं, ये तो होमो सैपियंस है, इन्होंने सोचना कब से शुरू कर दिया। अब सार आलम साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, लेकिन इनका जो टिल्ट है मोस्टली एंटी खान रहता है। खान की बहुत सारी बातें पसंद नहीं करते, लेकिन बहरहाल प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी जबरदस्त राय रखते हैं। ये लिखते हैं, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात में बुरी कारकर्दगी की चंद वजूहात। पहली वजह, पिछले 2 साल कमजोर और कंफ्यूज सियासत, यानी 2 साल खान की हुकूमत गिराने के बाद इन्हें समझ नहीं आया अब क्या करें। एस्टेब्लिशमेंट की शय पर गलत वक्त पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इन्होंने कहा है। अदम एतमाद के बाद हर कीमत पर इक्तिदार में रहने की चाहत, जबकि पता था कि जनरल बाजवा डबल गेम खेल रहे हैं। 15 माह की नाकिस कारकर्दगी और महंगाई में इजाफा, अवाम की नब्ज को गलत पड़ गई। अवाम को गलत पड़ गए, गलत नहीं पड़ गए, अवाम इवॉल्व कर गई, अवाम इवॉल्व कर गई, अवाम गेम को समझ गई, खेल को समझ गई, बंदा खड़ा हो गया है खान, उसके बाद चीजें